शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे सतयुग में आना है। मैं यदि किसी को ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाने के लिए कहती हूँ, जो भी मुझे कोई मिलता है कहे पर भी, तो ये भी सेवा ही मानी जाएगी या नहीं? सेवा ही, मनसा सेवा भी करती हूँ। अमृत वेला में और नुमासाम योग में सेंटर पर भी 2 दिन जाती हूँ वीक में और थोड़ी सी सेवा भी करती हूँ। वाचा सेवा अधिक नहीं कर पाती क्योंकि घर में भी काम करना होता है। तो क्या मैं सतयुग में आने का चांस है, बन जाएगा? उत्तर है, देखो 33 करोड़ आत्माएं ज्ञान तो लेगी ना, तो सतयुग त्रेता में कहाँ ना कहाँ तो आएगी। हर चीज का पुण्य बनता है, अच्छी चीज से पुण्य और बुरी चीज से पाप। लेकिन अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हो कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाओ, लेकिन अगर वो आत्मा को कुछ पता ही नहीं है और आप कहो और उसको नेगेटिव चले, तो इसे तो पुण्य कहाँ बनेगा? इसके लिए तो युक्तियां निकालनी पड़ती है। जैसी व्यक्ति वैसा उसको पहले बात करनी है, फिर इंटरेस्ट जागे तब कहना है कि चल आपको ये करना है, तो यहाँ ऐसे शिविर करेंगे, आपको ये फायदा होगा। और वो जब उनको फायदा होवे, वो आगे बढ़े, वो जितना आगे बढ़े उतना हमारा पुण्य बढ़ता है। फिर वो आत्मा दूसरों को उसकी वजह से ज्ञान मिले तो वो भी हमारे खाते में जाता है। ऐसे हमारा पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो मनसा सेवा की, ये की, इसका कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं है कि आपने क्या किया तो स्वर्ग में आएंगे। इसकी सीधी विधि यही है कि हमें कितने हम डिटेच हुए, संतुष्ट हुए, कितना हमारा योग लगता है, हिसाब किताब चुकतू हो गए, आत्मा की बैटरी कितनी चार्ज हुई है, संपूर्ण पवित्रता कितनी % हुई, उस अनुसार स्वर्ग में नंबर पड़ते हैं। आपने कैसे भी करके क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक पाप पुण्य बनता रहता है। लेकिन योग लगाकर कितने हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हुई है और कितनी प्रजा बनी है, चाहे वो मनसा सेवा हो, चाहे वाचा द्वारा हो, चाहे किसी भी द्वारा, उस अनुसार पद बनेगा। तो सतयुग में कहाँ ना कहाँ तो आएंगे हमारे पुरुषार्थ के आधार पर। इसीलिए नंबर 1 में आने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं पहले जन्म में आने के लिए। उसके 2 से 3 टॉपिक मैंने स्पेशल यूट्यूब चैनल पर रखा है। आप स्पेशल टॉपिक में जाएंगे तो उसमें मिलेगा
के अलग अलग रीति से समझाया है कि पहले जन्म में आने के लिए क्या करना है, पहला श्री कृष्ण के साथ आने के लिए क्या करना, ऐसा ऐसा अलग अलग टॉपिक रखे हैं। वो सब सुनो, सारे राज सुनो। जितने आपके बुद्धि का ताला खुलेगा, बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, पॉजिटिविटी नेचुरल होगी, संस्कार परिवर्तन होंगे, हजारों चीजें हैं। तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि आप नंबर 1 में आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप को पहले तो मैं ये कहूंगी कि 8 ग्रुप का जो भी है, क्या वो रोज का रोज होता है आपसे? दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट हुई है, पॉजिटिविटी नेचुरल हो गई है, ये सब देखो ना। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज स्लोगन में आया स्वयं ही स्वयं के टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगी, यह समझना है। उत्तर है स्वयं ही स्वयं का टीचर बनना है, अर्थात रोज चेक एंड चेंज करना है। चार्ट रखने से ये सब इजी होता है। तो कोई कहे फिर हम करें तो वो टीचर हमारा आ गया हो गया। परिस्थिति आई और हम करें तो परिस्थिति या समय हमारा टीचर हो गया। जैसे स्कूल में पेपर हम देते हैं लेकिन चेक टीचर करता है और टीचर हमें समझाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ बाबा कहते हैं कि स्वयं का टीचर बनो, माना चेक करो कि मेरे में क्या अभी खामी है, मेरा लक्ष्य कहाँ तक पहुँचा है, लक्ष्य की बाउंड्री चेक करो। बहुत कुछ करना है। तो हमारे जब ये सब चेक एंड चेंज करते जाएंगे, हमारे साते चक्र के लेयर्स बदल जाएंगे, संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक कमजोरियां नेचुरल ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन कोई कहे और फिर हम राह देखे करें तो हमारे ये नेचुरल जो संस्कार परिवर्तन है वो कभी नहीं होंगे, जब तक हम अंदर से मन से तय नहीं करते कि मुझे ये करना ही है और इसकी सारी विधि मैंने बताई है। तो स्वयं का स्वयं टीचर बनने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे पर काला जादू का प्रयोग किया गया है, 10 साल से बीमार रहती हूँ, कोई दवा एक्यूप्रेशर कितने प्रयोग किए लेकिन कोई असर नहीं करता, क्या करूँ? उत्तर है, पहले तो आपके मन से निकाल दो कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू किया है। ये पहला काम करना है। आप ही अपने नेगेटिव एनर्जी को खींच रहे हैं, ये मन की बीमारी है। कोई किसी को ऐसे जादू बादू नहीं कर सकते, लेकिन हम बुरा चिंतन करके खुद दुखी होते हैं। तो ये बात पहले निकाल दो। अगर किसी ने कुछ किया भी है तो बढ़ावा आप दे रहे हो, तो पहले फुल स्टॉप लगाओ। और जो बीमारी है उसके लिए मैंने अभी वेबिनार में भी सारी बताई कि कैसे पीएच लेवल और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना है, तो ऑटोमेटिक सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। इसमें बेकिंग सोडा, खाने पीने की रीत, एक्सरसाइज, सब कुछ यूट्यूब पर भी अभी रखा है। अगर बहुत सारी बीमारी है तो डाइट प्लान भी रखा है, वो एक्यूरेट करो, खाना पीना सोना सब एक्यूरेट होना करो, करने का पुरुषार्थ करो, ऑटोमेटिक सब कुछ चला जाएगा। लेकिन आप अपने ही विचारों से दुखी हो रहे हो। और जितना हो सके ये बातों जो पॉजिटिव बातें हैं, माना बाबा जो भी हमें बता रहे हैं, और योग की पहली अवस्था पक्की करनी है, सारी धारणाएं कैसे करनी है, ये सब अच्छी अच्छी बातें सुनो। टीवी वगैरह नेगेटिव बातें बंद करो, व्हाट्सएप की नेगेटिव चीज़ें अंदर नहीं जाने दो, वो और ही नेगेटिविटी बढ़ाएगी। तो थोड़े समय के लिए कम्प्लीटली सभी चीज़ों से डिटेच होकर हमने जो राज दिखा बताए हैं वो राज सुनने का, लिखने का प्रयत्न करो,
तो ऑटोमेटिक आपका मन पॉजिटिव हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म भी सेट होती जाएगी। तो ये सब विधि जो हमने बताई है वेबिनार में भी है और हेल्थ हेल्थ टिप्स में भी है। तो ये यूट्यूब पर रखा है, वो एक्यूरेट करेंगे, सब कुछ चला जाएगा। कईयों का इस वेबिनार से आया है अनुभव कि कितने साल की बीमारियां भी चली गई है। तो सिर्फ एक ही चीज करने से नहीं होगा, ठीक है? तो ये सारी बातें फॉलो करो। तो वेबिनार में बताया है क्या क्या है बेकिंग सोडा, हमें कैसे रिसर्च किया, क्या फायदा हुआ, सब बातों को सुनो, समझो और प्रैक्टिकल करो। ओम शांति।